ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये IIT JEE के क्वेश्चन है। क्लियर है? जो मेन एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका 4 ऑप्शन गिवन है जो आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग और फिर देखेंगे सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, तीनों चेक करेंगे क्या क्या होगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जेईई के एग्जाम में। जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन में एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इसी ब्याज से एडवांस में भी पूछेगा। क्लियर है? तो जनरली क्या करता है, इस टाइप का देता है और यही कंडीशन हर बार बदलता रहता है। ये IIT JEE जो होता है हर बार एक कंडीशन बदलता रहता है। जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन आपके IIT JEE में पूछा जाता है। क्लियर है? तो कैसे सॉल्व करेंगे इस सोल्यूशन को हम देखते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या है आपका, लेट आर जो है रिलेशन है जो डिफाइन किया गया है कि ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया, ये कंडीशन दे दिया जो इक्वल टू 0 है। क्लियर है? एंड एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्या है? एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्लियर है? तो आपको इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिखा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि रिलेशन आर क्या होगा। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना, मैंने हर बार यही बोलता रहा, हर वीडियो में यही बताता रहा कि जो इस टाइप के एलिमेंट को, जो मतलब एक कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, वही आपका ऑर्डर पेयर में आएगा, वही आपका रिलेशन आर में आएगा। क्लियर है? जो रिलेशन आर में आ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? तो इस केस को हम पहले सॉल्व कर लेंगे, देन आपका ऑप्शन बताएंगे कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जो आपका पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस बात का ध्यान रखना कि इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, एक्स वाई के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको आप ब्रेक कर सकते हो। क्लियर है? इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, एक्स वाई माइनस 3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? इस फॉर्म में हमने कर दिया। अब इसको जब लिखेंगे तो एक्स, अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका कॉमन है एक्स, एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस वाई मिलेगा। और इस दोनों में आप जो क्या कॉमन है, यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो -3 कॉमन है और y भी कॉमन है। तो -3 जब कॉमन लोगे तो -3y कॉमन लोगे तो मिलेगा क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्लियर है? जब ये आपको मिल गया तो ये हम बोल सकते हैं, क्लियर है, कि एक्स माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों में कॉमन है। तो हम ये लिखेंगे x माइनस वाई इन ब्रैकेट ऑफ, ये मिलेगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। क्लियर है? इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे, अब दोनों मल्टीपल में और इक्वल की 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3y। क्लियर है? इसको आप लिख सकते हो x इक्वल टू वाई, क्लियर है, एंड x इक्वल टू 3y लिख सकते हो। अब ये बताओ जो एक्स वाई है आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से में बिलोंग कर रहा है और एक्स वाई आपका नेचुरल में बिलोंग कर रहा है। तभी आप ध्यान से देखो, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आप जो x इक्वल टू वाई है इसको हम लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू एक्स बाई 3 लिख सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आपको ऑर्डर पेयर में आएगा, वही आपका रिलेशन में आएगा। तो अगर हम रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन आर अगर आप बनाओगे, ठीक है, तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपका रिलेशन आर में आएगा। अगर मान लो x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू 3। इट मीन नेचुरल नंबर का 1 to इन्फिनिटी जो नंबर लेंगे
ठीक है, वो हर बार इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेम आएगा। इट मीन 1 लेंगे तो 1 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 2 आएगा, 3 लेंगे तो 3 3 आएगा। ऐसे अपन ऑर्डर पेयर आता जाएगा। क्लियर है, आता जाएगा। एक कंडीशन और भी दिया है यहाँ पे, x इक्वल टू 3y दिया। इट मीन्स हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू x/3 दिया है। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखना है जब हम इस केस में ओके, जब इस और इसके केस में जब x इक्वल टू 1 रखोगे आप तो y इक्वल टू क्या आ गया 1/3, जो आपका ये नेचुरल नंबर में नहीं होता है। क्लियर है, क्योंकि जो xy है वही नेचुरल नंबर में आना चाहिए। हमने x इक्वल टू 1 ले लिया तो y इक्वल टू क्या आ गया 1/3 आ गया, जो आपका ये रेशनल नंबर हो गया, ये नेचुरल नंबर में नहीं आता है। क्लियर है, ये कब होगा जब x इक्वल टू 2 लोगे आप तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ये भी आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। x इक्वल टू आप 3 ले लोगे तो y इक्वल टू क्या आ गया 1 हो गया, ये आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। इट मीन्स 3 x का वही वैल्यू लेंगे जो 3 का डिवाइड हो जाए। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे मान लो 3 ले लेंगे x की वैल्यू, वहां पे हो जाएगा 6 लेंगे, फिर 9 लेंगे, फिर 12 लेंगे, ऐसे वैल्यू रखते जाएंगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो आपका नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा। अब ये है कि ये सब पॉइंट आपका बिलोंग नहीं कर रहा है, ये भी नहीं बिलोंग कर रहा है, ये भी नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आप ये बताओ जब ये बिलोंग नहीं करे तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये बताओ कि अब इसमें आपका सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिलता जा रहा है। ठीक है, हर एक एलिमेंट जितने नेचुरल नंबर है, ठीक है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिल रहा है, तो इस केस में रिफ्लेक्सिव तो होगा। ठीक है, अब सिमेट्री की बात करेंगे। सिमेट्री की अगर बात करोगे तो मान लो आप इस सेट में इसके अकॉर्डिंग और भी क्या नंबर आएंगे, इसके अकॉर्डिंग नंबर आएंगे आपका, तो इसके अकॉर्डिंग नंबर तो क्या क्या आएंगे, अगर x इक्वल टू 3 लेंगे, ठीक है, सॉरी इसमें और भी नंबर क्या क्या आएंगे ये देखते हैं। अगर आप x इक्वल टू 3 लोगे, ठीक है, ये आपका ऑर्डर पेयर में होगा। 1 मिनट, थ्री का माँ अगर x इक्वल टू 3 लोगे तो y की वैल्यू 1 आएगा। अगर आप 6 लोगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, अगर आप x इक्वल टू 6 तो y की वैल्यू 2 आएगा। ऐसे आप लोगे 6 2 हो गया, ठीक है, फिर 9 लोगे तो फिर 3 आएगा, डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। इसी पॉइंट में आता जाएगा ये, क्योंकि जो रेशनल नंबर में आ रहा था, जो रेशनल नंबर आता तो नेचुरल में आता नहीं है, तो वो तो हम लेंगे नहीं पॉइंट, वही पॉइंट लेंगे जो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर आ रहे हैं सभी 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ तो रिफ्लेक्सिव तो होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। अब किसी एक को पकड़ लो, 3, 1 ले लेंगे, ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आर में तो बिलोंग कर रहा है, बट क्या 1 3 आपका रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग कर रहा है। कोई भी आप नंबर ले कहीं भी देख लो, 1/3 आपका जो है रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इस केस में आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, इस केस में सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करेंगे, अगर मान लो 3 1 बिलोंग कर रहा है तो 1 से स्टार्ट होने वाला यहाँ से 1 1 भी है, ठीक है, तो 3 1 भी यही हो जाएगा। 6 2 की बात करेंगे, 6 2 अगर बिलोंग कर रहा है आपका तो 6 2 के बाद 2 से स्टार्ट होगा, 2 2 होगा, 6 2 ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है। तो 9 3 की बात करेंगे, 9 3 और 3 3 तो 9 3, फिर ये मिल जाएगा। इस केस में आपको रिफ्लेक्सिव मिल गया, ट्रांजिटिव मिल गया, बट सिमेट्रिक नहीं मिला। तो इसके लिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, क्लियर है, आपका रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्लियर है। सेकेंड इज सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि हमने एक को पकड़ के दिखा दो, बस एक को दिखाना है आपको, एक को फेल कर दिया, बाकी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने 3 1 को पकड़ लिया, 3 1 है, 1 3 नहीं है, 1 3 कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो इस केस में सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड की बात करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ऑलवेज होगा, ट्रांजिटिव होगा ही होगा, हर एक पॉइंट के ले लो आप, ट्रांजिटिव होगा। इस केस में रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा।
ट्रांजिटिव होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।